उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद बस आपकी ज़िंदगी, आप क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, आपका नसीब है आपको कुछ जॉब मिलती है। मतलब यहाँ ये लोग प्रॉपर एक बंदे को, मतलब उन्होंने एक जुमला भी यूज़ किया था कि हम बाकायदा इनकी ज़िंदगी बनाते हैं, हम इनको सिर्फ तालीम नहीं देते। उन्होंने एक ये जुमला हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें कामयाब इंसान बनाना है माशरे का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप से सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। सो आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 बेस्ट स्कूल्स इन कश्मीर। जी जनाब, ये थे कश्मीर के स्कूल। अच्छा, मुझे एक दो स्कूल्स देखकर, एक तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट देखकर और दूसरा इकबाल मेमोरियल देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने मूवीज़ में देखे ये स्कूल्स। बिल्कुल हो सकता ये है। दोनों स्कूल्स, एक तो मुझे लग रहा है अदिति करके एक मूवी थी, मैन नेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अदिति तू जाने के जाने ना फूल फिर खिल जाते, उसमें आमिर खान जो है उनके शायद भतीजे थे या भांजे थे, और जैलिनिया थी। तो उसके अंदर मुझे 100% याद आ रहा है कि मैंने इन दोनों में से एक स्कूल देखा है उस गाने में। अब पता नहीं एग्जैक्टली मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, हमारे व्यूवर्स बताएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने मूवीज़ में देखे। ये दो स्कूल्स तो मस्त मुझे लग रहा है मैंने देखे। अच्छा खैर, हर स्कूल अपने आप में बड़े कमाल का और बहुत बड़े रकबे पे, बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है। नॉर्मली हम स्कूल्स देखते हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल्स मुझे तो नहीं दिखते, हमारे सिटी में नहीं दिखते, इक्का दुक्का हो तो हो, लेकिन कॉमनली अगर आप कोई भी स्कूल देखोगे तो वो इतना बड़े रकबे पे नहीं बना होता, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो ज़्यादातर छोटे ही दिखते हैं आपको, उनकी स्टोरीज बढ़ा देते हैं लोग,
लेकिन जो नीचे का एक बेस उसका होता है, या एक फाउंडेशन जिस पे उसका होता है, उसका रकबा या एरिया शॉर्ट ही होता है, कम से कम ही होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े, अच्छा कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं बड़ी बड़ी रकबे पे बनी हुई है, ये वाकई एक एक स्कूल तो मुझे अपने आप में यूनिवर्सिटी ही लग रहा था पूरा। कुछ स्कूल वाकई ऐसे थे कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का लुक दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई कॉलेज हो, और हो सकता है कि हायर स्कूल हो, यहाँ पे कॉलेज की भी तालीम होती हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पर मतलब है कि कम स्कूल हो, कम कॉलेज हो, तो वहाँ पर एक ही स्कूल के अंदर ही कॉलेज भी शिफ्ट कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा हिसाब किताब ऐसा है ना, हमारा वाला थोड़ा चेंज है, इनका 12th तक होता है, हमारा 10th तक होता है, इनका 12th तक होता है, तो इनका समझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्कूल में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज की तरह तकरीबन इनका होता है, फिर यूनी में एडमिशन लेते होंगे तो लेते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और कश्मीर में भी तालीम का बहुत रुझान है, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि तालीम पे भी फोकस किया जा रहा है, मज़ीद स्कूल्स पे भी काम हो रहा है यकीनन, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि इस दौर में, या मतलब 2-4 साल पीछे चले जाते हैं, तो इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस कश्मीर में है बिल्कुल डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता, आपकी आने वाली वक्त की इन्वेस्टमेंट आपकी तालीम है। अगर आपने अपनी तालीम को सेट नहीं किया, अगर आपने अपनी तालीम पे फोकस नहीं किया, अगर आपने अपनी आने वाली नस्ल को नहीं देखा कि उसको क्या करवाना है, कहाँ लेके जाना है, तो फिर आपका जो डेवलपमेंट है, आपने बहुत सारी चीज़ें बेहतर करके रख ली हैं, आपकी एक बहुत बड़ी खेप आती है तो ही उन चीज़ों को यूज़ कर पाएगी ना, या उन चीज़ों से फ़ायदा उठा पाएगी, या उन चीज़ों के लिए वो कारामद होगी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम कर ले, वो किस काम का होगा। अच्छा, आपकी नस्ल, जो आपकी आने वाली नस्ल है, अगर वो जैसे आपकी जनरेशन है, वो अगर तालीम याफ्ता ना हो, या फिर उनकी एजुकेशन को लेकर इकदाम ना किए जाएं, तो वो बर्बाद है ना। वो तो जो हम आगे जा रहे समझे, वो तो हम तो बैकवर्ड चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो हाउ नो नहीं होगी, उनको तो इल्म ही नहीं होगा, उनको तो पता ही नहीं होगा, वो जानते ही नहीं होंगे। तो तालीमी मेयार भी अपना अच्छे से अच्छा, आला से आला बनाना है। और दूसरी बात ये कहूँगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हवाले से बात करूँगी कि आपको याद होगा, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ नामी ग्रामी स्कूल्स थे, उसमें ये वाला दिल्ली पब्लिक भी था। दिल्ली पब्लिक आप सही कह रहे हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में है, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने आप में बहुत एक तरीके से फेमस और बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी स्कूल है, बिल्कुल, जो कश्मीर में भी पाया जाता है। अच्छा, कुछ टाइम से मैं पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो तालीम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो इस तरह बातें करते हैं, अपनी कुछ हद तक वो सही भी हैं। वो ये कहते हैं कि तालीम से किसी का घर नहीं चल रहा, यानी आप 20 साल 25 साल तक 30 साल तक एजुकेशन हासिल करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर करते हो, स्पेशलाइज बनते हो चीज़ों के, उसके बाद आप जॉब के लिए जाते हो, तो आपको उन डिग्रियों के बेस पे जॉब नहीं मिलती। तो कई लोग ऐसे हैं, 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तालीम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई है कि आप इससे बेहतर कोई काम सीख लें, कोई स्किल सीख लें, फ्रीलांसिंग कर लें, तालीम आपकी किसी काम की नहीं है। तो मेरा भी माइंडसेट एक हद तक ऐसा हो गया था, लेकिन 2 वीडियो ऐसी है मैं आपसे जिक्र करूँगा जिसकी वजह से मेरी सोच तब्दील हुई। तो ये था कि वाकई यार तालीम याफ्ता लोग रो रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, फिर वही बाप का बिज़नेस चला रहे हैं, या तो कहीं छोटी मोटी अपनी डिग्री के अलावा कोई जॉब कर रहे हैं, सेलमैन बने हुए हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी थी अडानी जी की, सबसे पहले तो जिस तरीके से वो बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए तालीम का उन्होंने किया। एक मैंने वीडियो देखी थी हमने जिसमें बाकायदा एक यूनिवर्सिटी थी पंजाब में, जिसमें वो लड़के वहाँ के खुद ही बिज़नेस कर रहे थे, वहाँ का रेस्टोरेंट पे वही लड़के चला रहे थे यूनिवर्सिटी के। भी थी वहाँ पे तो वो बता रही थी कि यहाँ पर बाकायदा कंपनीज़ के लोग आते हैं, इन्हें हायर करते हैं, बाकायदा इनको इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ 50% उनका फोकस टोटल प्रैक्टिकल ज़िंदगी पर है। यानी वहाँ से मुझे उस यूनिवर्सिटी को नाम याद नहीं आ रहा, पंजाब की यूनिवर्सिटी थी जिसमें मेरे ख्याल में ये हरियाणा में थी, हरियाणा में। तो मैं हैरान था, मैंने कहा यार हमारा तालीमी निज़ाम क्या है। हमारे तालीमी निज़ाम ये होता है कि आपको ये चीज़ें पढ़ा दी गई, उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद बस आपकी ज़िंदगी आप क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, आपका नसीब है, आपको कोई जॉब मिलती है। मतलब यहाँ ये लोग प्रॉपर एक बंदे को, मतलब उन्होंने एक जुमला भी यूज़ किया था कि हम बाकायदा उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, हम इनको सिर्फ तालीम नहीं देते। उन्होंने एक जुमला, हमारी जिम्मेदारी है,
कि उन्हें कामयाब इंसान बनाना है माशरे का, उन्हें सिर्फ तालीम और याफ्ता जॉब ही नहीं, उनसे जो एंकर पर्सन थी उन्होंने ये पूछा भी था कि हाँ। आप जॉब करवा देते हैं, आप इनकी जॉब के लिए क्या करते हैं, या फिर आपके पास जो लोग आते हैं उनको आप इनको इस लायक बना देते हैं कि वो इनको अपॉइंट कर लें अपनी कंपनीज़ में, अपने फर्म्स में। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम ये भी करवाते हैं और इसके अलावा हम इनको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, ये खुद दूसरों को जॉब दें, हम इनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम इन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, हम इनको इंटर्नशिप करवाते हैं। तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ कि तालीम गलत नहीं है, और या फिर ऐसा नहीं है कि तालीम का ना होना चाहिए, यानी कि तालीम का होना गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कदीमी निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, इतना कदीमी निज़ाम, जैसे कि आपने प्रीवियस एक वीडियो में भी ये बात बोली थी कि वक्त का जो तकाजा हो, वक्त पे, यानी कि जो वक्त की डिमांड हो उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे टाटा के हवाले से हम बात करें तो उसमें आपने ये बात बोली भी थी। तो वाकई ऐसे ये कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ चल रहे हैं तालीम को लेकर, तालीमी निज़ाम को लेकर, अपने कोर्स को जिस तरीके से एडवांस्ड बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारा कोर्स आउटलाइन ही गलत है। आउटलाइन वो उस वक्त के हिसाब से सही था, उस वक्त वो जो अंग्रेज़ दे गए बस, ठीक है, वो 1901 का दौर था। अब आगे बढ़े, अब वो चीज़ें नहीं हैं एप्लीकेबल। अब जैसे आप बताते हैं कि अभी भी हार्ड डिस्क के बारे में बताया जा रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया जा रहा है, अभी भी हमें वो 1901 का कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, अभी भी हमारी बुकों में वही प्रिंटिंग है। फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होती, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जा रहा है बाकायदा। उसकी हमारे एग्जाम्स के अंदर आज भी प्रैक्टिकल के अंदर आपको डायग्राम बनाने के लिए देता है फ्लॉपी डिस्क की, जिसके 15 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। तो मैं हैरान परेशान हूँ, इसका कोई अमल दखल ही नहीं है। अब आप उसकी डायग्राम या उसके बारे में पढ़ा रही हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो बेकार है ना। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल। तो हमें भी अपनी तालीमी निज़ाम को एडवांस बनाना। एक हमने वीडियो देखी थी तो बाकायदा इन्होंने अपना पूरा स्टैंडर्ड चेंज किया था। जैसे हमारी प्राइमरी है, फिर मिडल है, फिर तो इन्होंने प्रॉपर अपना एक पूरा एक सिस्टम ही चेंज किया था कि चीज़ों को समझ के। बहुत सारे चैप्टर्स इन्होंने कहा था कि हमने उसको रिमूव करवा दिया। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको ऐड ऑन करवाया, जिसके बारे में हमारे बच्चों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी नॉलेज में हो, ये बातें हों, ये हीरोज़ के बारे में पता हो जो हमारी बुक्स में नहीं थे। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि वक्त के तकाजे को देख कर चलना पड़ता है। हर दौर में, हर हाल में या हर एरा में एक ही चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, कभी कभी वो बेकार हो जाती है, उससे बेहतर की ज़रूरत होती है। अब जैसे स्मार्ट सिटी आने वाला दौर स्मार्ट सिटीज़ का है, तो स्मार्ट सिटी चलेंगी कैसे? डिजिटली चलेंगे ना। तो हमारी तालीम में डिजिटल तालीम होना ज़रूरी है। अगर एक बच्चा आने वाले वक्त में डिजिटल चीज़ों को नहीं समझेगा तो वो इस स्मार्ट सिटी का हिस्सा कैसे बनेगा? अच्छा, वहाँ पे देखें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमने देखा उनके स्कूल्स में रोबो हैं, बड़ी बात, उनके रेस्टोरेंट में रोबो हैं। आपने देखा सर्विंग के लिए एज अ वेटर रोबो को यूज़ किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई ख़ास आपको कोई कारकर्दगी दिखती है, या बच्चों के हवाले से कि बच्चों में आप देखें अवेयरनेस है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस पर अभी बात भी नहीं हो रही हमारे। हम बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं दूसरे कंट्री। इसमें तो कोई भी शक नहीं है। तो बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। और अभी तो वैसे ही दूसरे हालात, मामलात और सैलाब वाली सिचुएशन और मतलब ज़िंदगी गुजारने के हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो तालीम तो अभी बहुत दूर पड़ी हुई है। तो ये है कि वाकई बहुत ही फ़र्क, बहुत ही मतलब है कि काम हो रहा है इंडिया में। बहुत ही ज़्यादा तालीम को सही मायनों में तालीम दी जा रही है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।